के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नाइजीरिया पहुंच चुके हैं। पिछले 17 सालों में ये किसी इंडियन लीडर का नाइजीरिया का पहला विजिट है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नाइजीरिया के बाद ब्राज़ील और फिर गुयाना जाएंगे। जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नाइजीरिया पहुंचे, नाइजीरिया में उनका रेड कारपेट और बड़ा ही ग्रैंड वेलकम किया गया। नाइजीरिया भारत माता जय के नारों से गूंज उठा। यहाँ तक कि नाइजीरिया के लीडर्स ने रिस्पेक्ट और ऑनर के तौर पर नाइजीरिया के एक शहर अबुजा की चाबियाँ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दे दी। ये तो बिल्कुल ऐसे ही था कि जैसे आप अपने घर को ताला लगाकर उसकी चाबियाँ सेफ हाथों में दे देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह नाइजीरिया में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रिस्पेक्ट और ऑनर दी जा रही है। इसी पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ उस्मान मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान के एक नामवर और सीनियर सहाफ़ी हैं। तो आइए वक्त को ज़ाया किए बगैर अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सर थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। सर हम देख रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ साथ इंडिया दूसरे ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात बड़े बेहतर से बेहतरीन करने में लगा हुआ है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सीट बेल्ट बांधी हुई है। वो आए दिन किसी ना किसी मुल्क के विजिट पर निकल जाते हैं। कभी रशिया होते हैं, कभी यूक्रेन होते हैं और अब हमने देखा है कि वो नाइजीरिया की विजिट पर हैं। उसके बाद वो ब्राज़ील और फिर गुयाना जाएंगे। क्या वजह नज़र आ रही है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है वो इतनी तगो-दो में लगे हुए हैं कि अपने मुल्क के जो है दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करें, तजारत जो है वो मज़ीद अपनी एक्सपेंड करें? देखें, इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, दोनों तरह से रिवर्स मार्केट भी है। एक तो पूरी दुनिया से कोई भी चीज़ आप बेचना चाहें इंडिया में बेच सकते हैं। 1.5 अरब की आबादी है और इसके साथ साथ इंडिया खुद बहुत बड़ा प्रोड्यूसर भी है गुड्स का। हर तरह की वो आईटी से रिलेटेड एक्सपोर्ट्स हों वो भी वो बना रहा है। उसके अलावा इंडस्ट्री और क्रॉप्स में, फसलों में, हर चीज़ में वो एक्सपोर्ट करता है। तो किसी भी मुल्क अगर उनका वज़ीर-ए-आज़म जाते हैं नरेंद्र मोदी साहब, तो अगला मुल्क उन्हें वेलकम करता है कि ये हमसे कोई इमदाद नहीं मांगने आ रहे, ये हमारे से कोई जो है वो सपोर्ट नहीं लेने आ रहे, एड नहीं लेने आ रहे, वो हमें कुछ बेचने आ रहे हैं और हमसे कुछ खरीदने आ रहे हैं। हमें वो चीज़ बेचेंगे जो हमें ज़रूरत है। और फिर इंडिया से वो चीज़, कोई भी चीज़ खरीदने में उन मुल्कों को ये आसानी होती है क्योंकि इंडिया के अंदर लेबर उन मुल्कों की निस्बत चीप है, सस्ती है, तो चीज़ बनती सस्ती है। तो इस वजह से जब वो मुल्क खरीदते हैं उनको वो चीज़ सस्ती मिल रही होती है। फिर अगर किसी भी मुल्क ने, जिस तरह ब्राज़ील है या दूसरे ममालिक जो हैं, वो कोई भी चीज़ अगर बना रहे हैं, अगर वो बेचना चाहते हैं तो अपने मुल्क की पूरी प्रोडक्ट सिर्फ एक इंडिया को बेच सकते हैं कि इंडिया के अंदर कंज्यूमर 1.5 अरब से ज़्यादा है उस प्रोडक्ट्स के। तो कोई भी मुल्क, अगर हर मुल्क का मफादात देखता है, तो इंडिया का नक्शा कोई बड़ा प्यारा नहीं बना हुआ कि उसको वो सपोर्ट कर रहे हैं, या पाकिस्तान का नक्शा कोई बुरा नहीं बना हुआ कि हमारे साथ ताल्लुकात नहीं बनते हैं, या नरेंद्र मोदी साहब इमरान खान या शहबाज शरीफ से ज़्यादा प्यारे नहीं हैं, ना ये उनसे प्यारे हैं, मफादात हैं। कि अगर यूक्रेन को या ब्राज़ील को, गोवा को अपने मफादात नज़र आएंगे तो वो तो वेलकम करेंगे, वो तो किसी को भी वेलकम करेंगे। देख रहे हैं ना जिस तरह उनका वेलकम किया गया नाइजीरिया में, जैसे ही वो लैंड किया उनका रेड कारपेट वेलकम किया गया। वहाँ पे भारत माता जय के नारे लगाए गए हैं और इंडियन डायस्पोरा ने अपने रवायती अंदाज में जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वेलकम किया गया। अगर हम बात करें ब्राज़ील की, तो हम क्यों नहीं जाते? हमारा कोई लीडर हमें ब्राज़ील जाता हुआ दिखाई क्यों नहीं देता? क्या वजह है? हम पे पाबंदियां लगी हुई हैं, या हमें वहाँ जाते वक्त जहाज़ों में ज़्यादा पेट्रोल लगता है, या हमें मना किया गया कि भाई आपने वहाँ नहीं जाना? हम क्यों नहीं जाते? हम किसी मुल्क का विजिट क्यों नहीं करते? क्यों नहीं कहते कि भाई आप आओ और हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करो? आपको पता ही नहीं है, हम बहुत जाते हैं। हम अमेरिका जाते हैं, बार बार जाते हैं, हम यूके जाते हैं, हम जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ बहुत ज़्यादा जाते हैं। आपको नहीं इल्म इस बात का, लेकिन इशू ये है हम वहाँ मांगने जाते हैं और हम कह के जाते हैं, बताते हैं जाके कि मांगने आए हैं। तो इसलिए वो, मैं आपके घर अगर आऊँगा ना बोरी एक चावलों की या गंदम की लेके कि मैं आपको ये गिफ्ट करने आया हूँ, तो आप मेरा बड़ा अच्छा वेलकम करेंगे। मैं आपको कहूँ मैं कम कीमत पे बेचने आया हूँ, तब भी आप मेरा वेलकम करेंगे। लेकिन मैं आपको कहूँ कि मैं तो गंदम लेने आया हूँ, वो भी पैसे नहीं मैंने देने, तो आपको भी एक दफ़ा, 2 दफ़ा आप मुझे वेलकम करेंगे, तीसरी दफ़ा कहेंगे क्या ये एक पीछे पड़ गया बंदा। तो जब हम इसलिए उन मुल्कों में नहीं जाते, हमारे पास है ही नहीं उन्हें कुछ बेचने या देने के लिए। आईटी इंडस्ट्री पाकिस्तान की, आप इंटरनेट के हालात देख लें, वीपीएन लग गए हैं, बहुत सी वेबसाइट्स वैसे यहाँ पे बंद हैं, तो हम क्या बेचें किसी को? बल्कि जो बड़े बड़े इदारे हैं, बड़ी बड़ी वेबसाइट हैं जहाँ पे ऑनलाइन काम करते थे, उन्होंने वार्न किया पूरी दुनिया में अपने कस्टमर्स को कि पाकिस्तान से ना अपना काम करवाइएगा, वहाँ तो किसी भी वक्त इंटरनेट बंद हो जाता है, प्रोजेक्ट ज़ाया हो जाएंगे। तो इंडिया के अंदर सिलिकॉन वैली बन चुकी है, वहाँ पे जो है आईटी के अंदर बहुत बड़ा काम हो रहा है और पूरी दुनिया वहाँ से चीज़ें आईटी एक्सपोर्ट कर रही है। फिर वहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट बनती है, बनाने वाले बहुत ज़्यादा हैं, सस्ती बनती है और फिर दूसरे मुल्कों को हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं?
हम देखें, हम एक्सपोर्ट करते हैं चावल, हमारे पास कुछ ना कुछ होता है देने के लिए, कुछ गंदम होती है, गंदम हमारे अपने लिए ही बड़ी मुश्किल से पूरी हो रही होती है, हम अच्छी वाली गंदम अमेरिका को बेच देते हैं या दूसरे जो मुल्क हैं चंद बड़े तरक्की याफ्ता उनको बेच देते हैं, और कम क्वालिटी वाली गंदम मिस्र से खरीद लेते हैं या यूक्रेन से खरीदते हैं। कपास अच्छी क्वालिटी की अमेरिका को बेच के मिस्र से कपास खरीद लेते हैं। या तीसरी चीज़, हमारे सियालकोट में सेक्स टॉयज़ बनते हैं, पाकिस्तान में बिकने नहीं होते तो वो वहाँ बिकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो तीन बेचते हैं। अब ब्राज़ील को तो इन चीज़ों की नहीं ज़रूरत, ठीक है, उनको तो ज़रूरत है आईटी एक्सपोर्ट्स की, उनको ज़रूरत है जो रोज़ाना की रोज़मर्रा की ज़रूरत की अशिया है उनकी। अब प्राइस का कंपैरिजन कर लें, हमारे यहाँ एक चप्पल बनती है जिसे हम हवाई चप्पल घरों में कहते हैं, कैंची चप्पल कहते हैं, 300 साढ़े 300 की मेरा ख्याल है मिलती होगी। आपने कभी उसका इश्तिहार देखा है टीवी छोड़े सोशल मीडिया के ऊपर? कभी नहीं। क्योंकि उसके कंज्यूमर बहुत थोड़े हैं। इंडिया के अंदर वो शायद 99 रुपए की किसी ज़माने में होती थी, अब थोड़ी सी महंगी हुई होगी। उस चप्पल का इश्तिहार आता है और उसमें कौन होता है? सबसे महंगा एक्टर सलमान खान। क्यों होता है? 15-20 करोड़ वो ले रहा है ऐड का। वो क्यों अफोर्ड कर लेते हैं? उनके पास 1.5 अरब की आबादी है जिसको उन्होंने वो चप्पल बेचनी है। वो 1.5 अरब, एक एक चप्पल में से 1 रुपया भी वो प्रॉफिट रखें तो 1.5 अरब रुपया प्रॉफिट आ रहा है उन्हें हर महीने। तो इस वजह से हमारे यहाँ एक तो चीज़ रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, जो अवेलेबल होता है वो हम ज़्यादातर एक्सपोर्ट कर देते हैं। कुछ हुकूमत करी जा रही है, कुछ बिजनेसमैन करी जा रहे हैं। इंडिया ने जिस दिन इंडिया का एटॉमिक प्रोग्राम शुरू हुआ था, जिस तरह हमारे पे पाबंदियाँ लगी थी, इंडिया पे भी लगी थी। हमने भीख मांगना शुरू कर दी थी। उन्होंने ये किया था कि टाटा को बुला के, जो यानी कि वफात पा चुके हैं, दुनिया से जा चुके हैं, उनको हुकूमत ने कहा था कि आपकी इंडस्ट्रीज टैक्स फ्री हैं, सुई से लेके जहाज तक आप बनाओ, हमने बाहर से नहीं मिलना क्योंकि पाबंदियाँ। और उन्होंने उसको सपोर्ट किया। उस बंदे ने अपनी इंडस्ट्री तो पहले ही थी उसको एक्सपेंड किया और इंडिया को हर चीज़ बना के दिया, गाड़ियाँ, जहाज और सुई तक बना के दी। और वो उनका जो रेवेन्यू है ना, पाकिस्तान की पूरी जीडीपी के मुताबिक है। हमारी जीडीपी एक तरफ कर लें और टाटा के यहाँ रेवेन्यू एक तरफ कर लें। देखें जी, हम 1-1 अरब डॉलर के लिए मिलते कर रहे हैं, उन्होंने 100 अरब डॉलर से ज़्यादा तो चैरिटी की हुई है उस एक बंदे ने, उस एक कंपनी ने, एक इदारे ने, क्योंकि वहाँ पे सपोर्ट किया गया हुकूमत की जानिब से, टैक्स के अंदर रिलैक्सेशन दी गई। हमारे यहाँ तो ये हालात है, पानी की कमी की वजह से पहले फसलें कम होती हैं, हुकूमत फसल किसान से खरीद नहीं रही है, गंदम नहीं खरीदी, और अब बिल पास कर दिया कि 40% टैक्स होगा जो भी किसान गंदम, अगर कोई बंदा 10 लाख की गंदम पैदा करके बेच रहा है, 4 लाख वो हुकूमत को देगा। तो 4 लाख तो पहले उसने 4-5 लाख तो उसका खर्चा हुआ है गंदम के ऊपर, ठेका देना ज़मीन का, उसके पास तो कुछ नहीं बचा, तो नेगेटिव में चला गया। इंडिया के अंदर ये चीज़ें नहीं होती हैं, वहाँ पे वो सपोर्ट करते हैं अपनी, वहाँ पे लोगों ने घरों में छोटी छोटी इंडस्ट्री लगाई और हुकूमतों से सपोर्ट कर दिया। हमारे यहाँ आप घर के अंदर अपनी छोटी सी कोई इंडस्ट्री लगाएं, अगले दिन आप लाहौर में रहते हैं, एलडीए वाले पहुँच जाएंगे, ये आप कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, 5 लाख रुपए जुर्माना आपको। सर, अब ये देखें ना कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नाइजीरिया तो चले गए, लेकिन ऑलरेडी उनकी जो है नाइजीरिया के साथ अच्छी खासी बिलियन ऑफ डॉलर में ट्रेड हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहां गए हैं। और 17 सालों में ये किसी इंडियन लीडर का नाइजीरिया का पहला विजिट है और नरेंद्र मोदी का खुद भी पहला विजिट है। देखिए, उन्होंने एक गैप देखा मार्केट के अंदर कि ये एक मार्केट है, वहाँ पे जारी बात है उनकी भी आबादी लाखों करोड़ों में है, जहाँ पे हम अपनी प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। तो उसके अलावा नाइजीरियन स्टूडेंट्स हमारे पास इंडिया में आके पढ़ सकते हैं, जो स्टूडेंट आता है वो भी रेवेन्यू जनरेट होता है। यूके आज आधा जो है वो 40 पाकिस्तानी इंडियन स्टूडेंट्स के सर पे है जो पढ़ रहे हैं। अफगानी देखें भाग भाग के इंडिया जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो नाइजीरिया इसलिए गए कि उनको गैप नजर आया, मार्केट थी वहाँ पे जहाँ पे वो चीज़ें बेच सकते थे। तो जब वो वहाँ पे गए, उन्होंने बताया जी हम आपको सस्ते दामों चीज़ें देंगे जो आपको डॉलरों में नहीं खरीदनी पड़ेंगी। जाहिर बात पेमेंट तो डॉलर्स में होगी, लेकिन वो रुपये में बन रही है, तो उसी हिसाब से आपको वो चीज़ खरीदनी पड़ेगी। उन्होंने वेलकम किया। फिर इंडिया कोई छोटा मोटा मुल्क तो नहीं है, दुनिया की चंद बड़ी इकोनॉमीज में से एक है, आबादी के लिहाज से, वर्कफोर्स के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। तो नाइजीरिया तो कभी भी ना नहीं करेगा, बल्कि तो अगर तो पाकिस्तान इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर कर ले तो उसमें इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान का फ़ायदा होगा। सर, ये बात ना मैं अपने व्यूवर्स को कई बार अपने कई शोज़ में कह चुकी हूँ कि इस वक्त जो हालात और वक्त का तकाजा है ना, हमें इंडिया की ज़रूरत है, इंडिया को हमारी ज़रूरत नहीं है। अभी आप देखें कि कश्मीर को लेकर दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड नहीं हो रही, लेकिन उसके बावजूद भी पिछले 5 महीनों में हमारी गवर्नमेंट ने $265 मिलियन की इंडिया के साथ ट्रेड किया है, जो कि वाया बॉर्डर नहीं है, वाया दुबई है, जिसमें टैक्स भी ज़्यादा पड़ता है। अगर यही सोचें कि पूरी दुनिया अपना मफाद देख रही, चाइना ने इंडिया के साथ हाथ मिला लिया है, हम क्यों नहीं मिला सकते? हम अपना मफाद क्यों नहीं देख रहे? देखिए, इसके अंदर ना इंटरनेशनल लॉबीज़ होती हैं जिनको हायर किया जाता है, वो काम कर रही होती हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट है, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों की आर्मीज़ जो हैं वो हथियार खरीदती हैं पूरी दुनिया से। उसके अंदर ब्रोकर्स होते हैं जी, जो अमेरिका से हथियार डायरेक्ट नहीं कई दफ़ा खरीद रहे होते, दरमियान में ब्रोकर्स मौजूद होते हैं, आर्म डीलर्स होते हैं, वो हथियार फ़रोख्त करने
में अपने बहुत बड़े बड़े अरबों रुपए के कमीशन लेते हैं, तो वो लोग लॉबी करते हैं कि दो मुल्कों के हालात ठीक ना हों। अब जिस तरह यूक्रेन ने रशिया ने कोशिश की कि मामला ठीक करें, यूक्रेन ने भी कोशिश की मामला ठीक करें, लेकिन यूएसए ने रोक दिया कि नहीं ठीक करने, क्योंकि अमेरिका ने हथियार बेचने हैं। तो मामला अपने मफादात ही हैं जिसकी वजह से जंगें जारी रखी जाती हैं। पाकिस्तान और इंडिया के जो मामलात हैं वो इसी वजह से इशू हल नहीं हो रहे, क्योंकि जो दरमियान में अपने मफाद ज़ाती मफाद रखने वाले लोग हैं वो नहीं चाहते कि ये मामला हल हो। वो भी अरबों डॉलर जो है उसके हथियार खरीदते हैं, पाकिस्तान भी अरबों डॉलर के हथियार खरीदता है, और उनका चंद लोगों का काम चलता है। लेकिन यहाँ की 24 करोड़ आबादी और इंडिया की अगर 1.5 अरब ना भी कहें तो कम से कम जो पंजाब और जो चंद इलाके स्टेट्स उनकी पाकिस्तान के साथ सरहद पे लगती हैं वो सफ़र करती हैं इस वजह से। अगर बॉर्डर खुले हों, ट्रेड हो, तो डायरेक्ट ट्रेड हो, और इसमें ना बहरी रास्ता इस्तेमाल करना, कुछ भी नहीं, टैक्स फ्री किया जाए, बॉर्डर से सामान आए जाए, तो बेतहाशा पैसा कमाया जा सकता है। अब पिछले दिनों में आपको बताता हूँ, पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, यहाँ पे शराब हराम है, कानूनी तौर पे मना है, पीना अलाउ नहीं है, बेचना अलाउ नहीं कुछ, लेकिन होटलों के अंदर जो बड़े होटल है वहाँ पे अलाउ होता है, उनको परमिट मिलते हैं, शराब अलाउ होती है। और पिछले दिनों एक आई हुई थी खबर के पंजाब के अंदर एक्सपोर्ट जो है शराब की वो रोक दी गई है, हुकूमत ने हुक्म दिया कि एक्सपोर्ट रोक दे, पंजाब की अपनी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही। तो अगर ये मामला है तो इंडिया से खरीदनी शुरू कर दें, इंडिया भी 4 पैसे कमाएगा, आपको भी अच्छी प्रोडक्ट मिल जाएगी, आप बेच के पैसा बोला, इंडिया ने पिछले दिनों बोला कि अगर पाकिस्तान ने हमारे साथ बना के रखी होती तो आज चंद डॉलर के लिए हमें बार बार जो है वो अमेरिका से भीख ना मांगनी पड़ती, अमेरिका के तरले मिन्नतें ना करने पड़ते, यूरोप के सामने जो है वो हाथ ना फैलाने पड़ते। लेकिन पाकिस्तान ने हमारे साथ हाथ मिलाने की बजाय दहशतगर्दी का साथ दिया, दहशतगर्दी को सपोर्ट किया। वैसे इंडिया ने बात तो सही की है, अगर हमने इंडिया के साथ बना कर रखी होती तो वाकई में हमें किसी और मुल्क की ज़रूरत पड़नी नहीं थी। नहीं, पता है क्या, इंडिया को दहशतगर्दी वाले मामले में अब फ़र्क नहीं पड़ता। अब वो मामला पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत की, जाने गई, यहाँ पे पैसा ज़ाया हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ, पाकिस्तान ने भी, हुकूमत ने, आर्मी ने सारा बड़ा अच्छा किरदार उसमें अदा किया। इंडिया के अब मफादात नहीं है पाकिस्तान के साथ, जब मफादात उनको थे, जब वो पीस की बात करते थे पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी वाले, तब मामला आज से ज़्यादा ख़राब थे, लेकिन तब उनके मफादात थे, आज उनके मफादात नहीं रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान अगर चाहे, कायल करे, हुकूमतें बैठे, अमन की आशा दोबारा से चलाई जाए तो मामला हल हो सकते हैं। पाकिस्तान सिर्फ 2 इंडस्ट्रीज़ के अंदर इंडिया के साथ बिजनेस शुरू कर दे, एक शोबिस के अंदर और एक सिर्फ नमक बेचना उनको शुरू कर दे, तो इससे ही बड़े सारे मामला हल हो जाने। 1.5 अरब की आबादी उनकी नमक खाती है। बात की नमक की, ऑलरेडी पाकिस्तान की आवाम ये क्लेम करती हुई नजर आती है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान से नमक लेके उसके ऊपर अपना लेबल लगा के मेड इन इंडिया का पूरी दुनिया में बेचता है। इसमें कितनी सदाकत है, क्योंकि नमक की कानें तो इंडिया में भी मौजूद है। नहीं, नमक इंडिया में बहुत कम मिकदार में है, वहाँ पे ज़्यादा सी सॉल्ट वगैरह का मामला है, लेकिन एक तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नमक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अबंडेंस में कोई चीज़ होती है वो सस्ती पड़ती है, चंद रुपए में जो है वो मनों के हिसाब से जो है नमक मिल रहा है। दूसरी वजह यह है पिंक सॉल्ट, सबसे बड़ी चीज़ है पिंक सॉल्ट। पाकिस्तान सिर्फ इंडिया को पिंक सॉल्ट अपना देना शुरू कर दे, बेचना शुरू कर दे एक अच्छी वैल्यू के ऊपर, जो इंडिया देने को तैयार होगा, तो इसी से ही हमारे मामला हल हो जाने हैं। इंडिया के अंदर सॉल्ट की कानें नहीं है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे बहुत महंगा है नमक। पाकिस्तान, उसके अलावा पिंक सॉल्ट इंडिया के लिए उनके, क्योंकि हिंदू मत बहुत ज़्यादा हिंदू हैं वहाँ पे, उनकी पूजा के अंदर एक बहुत बड़ा एक अहम जुज़्व है उनकी पूजा का, उनको चाहिए होता है। यहाँ तक कि जब 1948 का कश्मीर वाला मामला जब एक दफ़ा होने के बाद हल हुआ था, तब जो मुआहिदा हुआ था उसमें यह था कि इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद नहीं करेगा, जो मर्जी हो जाए, जंगें भी हो, पानी बंद नहीं होगा, और बेशक जंग चल रही हो, पाकिस्तान इंडिया का पिंक सॉल्ट बंद नहीं करेगा। लेकिन उन्होंने पानी हमारा बंद किया, हमने कुछ साल पहले उनका पिंक सॉल्ट बंद किया। पिंक सॉल्ट यहाँ से अब भी जा रहा है, अब दुबई के ज़रिए से ट्रेड हो रही है। वो उसके ऊपर जो लेबल लगता है वो होता है कि एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हिमालयाज, पैक्ड इन इंडिया एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम इजराइल। वो इजराइल बेसिकली उसको मार्केट कर रहा होता है। शीशे के बड़े बड़े जो है वो ग्लास जार्स के अंदर वो सेल होता है, हज़ारों रुपए किलो के हिसाब से होता है। तो पाकिस्तान अगर वो चाहे इंडिया के साथ डायरेक्ट ट्रेड करे, तो टैक्सेस से भी बचेंगे, खर्चा बहुत कम होगा। पाकिस्तान में तो नमक मुफ्त है, आप जो नमक आप और मैं घर में लेके खरीद के खाते हैं, हम नमक के पैसे नहीं देते, हम सिर्फ आने जाने वाली जो कॉस्ट होती है, जो लोग लेबर लगते हैं, हम उसके पैसे दे रहे होते हैं। नमक मुफ्त है हमारा आज भी। इंडिया में नमक महंगा है, तो अगर हम उनके साथ ये मामला सेटल कर ले, नमक के हवाले से एक वैल्यू फिक्स की जाए जो प्रॉपर वैल्यू हो, दोनों के लिए ठीक हो, उस पर इंडिया को बेचे, इंडिया आगे उसको, उनकी 1.5 अरब तो अपनी आबादी है खाने वाली, तो उनको वो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। फिर दूसरी चीज़ ये है कि जो पिंक सॉल्ट है उसको पूरी दुनिया में जो लोग जो सितारों में बड़ा यकीन रखते हैं, वाइब्स में, इन चीज़ों के अंदर, वो बड़ा अच्छा समझते हैं कि घर में अगर पिंक सॉल्ट उसके ब्लॉक की शक्ल में मौजूद होगा तो उससे पावरफुल वेव्स निकलती हैं जो घर को अमन शांति देती हैं। तो वो पाकिस्तान
पाकिस्तान उसके बड़ी खूबसूरत किस्म के जो है वो बना के चीज़ें बेचता है। तो अगर बहुत बड़े पैमाने पे इंडिया के थ्रू वो काम हो सकता है, इंडिया में बेची जा सकती है। मैंने ये कहा सिर्फ 1.5 अरब आबादी पाकिस्तान का नमक इंडिया की खाना शुरू करते हैं, हमारे मामलात उधर से बड़े बिजनेस के हवाले से हल हो जाएंगे। फिर स्पोर्ट्स गुड्स जो है, इंडिया में स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा है, तो पाकिस्तान सियालकोट स्पोर्ट्स में बहुत आ गया, इसके अंदर ट्रेड हो सकती है। जो चीज़ इंडिया में बहुत अच्छी है, आईटी के अंदर हम इंडिया से सपोर्ट ले सकते हैं। तो दोनों मुल्क एक बहुत ज़्यादा फ़ायदा एक दूसरे को दे सकते हैं। मसला सिर्फ आता है जो मफादात, ज़ाती मफादात से निकल के जो रियासती मफादात हैं, जो ओवरऑल लोगों के मफादात हैं, उन पर बात की जाए तो इससे पाकिस्तान और इंडिया के मामलात हल होते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान का, पाकिस्तानियों का होगा। सिख जो कम्युनिटी है जिनके इंडिया के अंदर बहुत मसाइल हैं, आए रोज़ इश्यूज़ चल रहे होते हैं, उनको अगर सपोर्ट हुकूमत करती है, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर खोलती है, वो ननकाना साहब आ सकते हैं, अपने मजहबी मकामात पे जा सकते हैं। तो वो बहुत सारे हिंदू मंदिर भी हैं। हर साल आप इस्लामाबाद में देख लें कितने हिंदू मंदिर हैं जो हमारे कह लें कि नेबर कंट्री से आना चाहते हैं वहाँ यात्रा के लिए, पूजा पाठ के लिए, लेकिन अक्सर को जो है वीज़ा नहीं दिया जाता। अक्सर इंडिया पाकिस्तान को वीज़ा नहीं देता और पाकिस्तान भी अक्सर उन्हें वीज़ा नहीं देता, तंगी रहती है दोनों तरफ। वीज़ा तो बंद है इस टाइम, मिल ही नहीं रहा होता। बहुत बड़ी पाकिस्तान में तो बुद्ध मत के शायद 100 में भी ना लोग हों, इंडिया में तो हज़ारों लाखों की तादाद में बुद्ध मत के लोग रहते हैं। वो पाकिस्तान आएंगे क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी मजहबी मकामात बुद्ध मत से रिलेटेड पाकिस्तान में है। फिर जो सिख हैं उनका तो 90% सारा कुछ पाकिस्तान वाली साइड पे आता है ना, तो वो उनको मिले तो इससे तो एक तो सिख अपनी हुकूमत से उनके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, मामलात सिख बरादरी के उनके साथ जो है हल होंगे और दोनों मुल्क तरक्की कर सकते हैं और ये खिता तरक्की करेगा। पाकिस्तान और इंडिया, देखें लड़ाई होती है सारी भूख की, पाकिस्तान और इंडिया के मामलात हल हों, इकॉनमी बेहतर हो तो दहशतगर्दी खुद ही ख़त्म हो जाएगी। दहशतगर्द वो बनता है जिसका पेट में नवाला ना हो, जिसके पेट में नवाला हो, जिसका काम अच्छा चल रहा हो, वो नहीं दहशतगर्द बनता। दहशतगर्दी हर जगह पे है। इंडिया में भी अब इस्लाम के साथ दहशतगर्दी सिर्फ जोड़ दी गई है एक इंटरनेशनल लॉबी के ज़रिए से। जहाँ पे भी कोई बंदा किसी को नाहक मार रहा है, किसी की जान के लिए ख़तरा बन रहा है, वो दहशतगर्दी है। इंडिया के अंदर बेशक हिंदू मुसलमान के लिए ख़तरा हो, मुसलमान हिंदू के लिए ख़तरा हो, वो दहशतगर्दी है। तो ये मामला हल हो जाएंगे अगर प्यार मोहब्बत के साथ चीज़ें चलाई जाएँ और सबसे बड़ा फ़ायदा इकॉनमी को होगा। आज हमारा डॉलर 270-75 पे फिर रहा है, इंडिया के साथ ट्रेड करे, रुपयों में ट्रेड हो तो ये डॉलर आराम से 200 पे आ जाएगा सिर्फ इंडिया के साथ ट्रेड ओपन होने पे। और अगर इंडिया से हमें काली मिर्च चाहिए जो आज यहाँ पे देखें कितने हज़ार रुपए किलो में मिल रही है और इंडिया में बहुत सस्ती है। इलायची इंडिया के अंदर बेतहाशा पाई जाती है, हमें उसकी ज़रूरत है। जो ये छिलका होता है जिसे हम इसबगोल का छिलका कहते हैं, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अबंडेंस में है, इंडिया में कम होता है। पाकिस्तान इंडिया को सेल कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर हमारा इंडिया के साथ मामलात हल हो जाए, हमें इतनी दूर दूर चीज़ें बेचने की ज़रूरत। लेकिन अब जो है ना, हम तो चाह रहे हैं, जो पाकिस्तान में नई हुकूमत बनी है वो तो चाह रही है कि भाई किसी तरह इंडिया के साथ मामला सेटल डाउन हो जाए, हमारी ट्रेड बहाल हो जाए, डॉक्टर जयशंकर भी पाकिस्तान आए, लेकिन उस तरह से हम लोग बायलैटरल इश्यूज़ पर बात नहीं कर सके। तो क्या लगता है कोई उम्मीद बहाल रखें जिस तरह इंडिया और चाइना के आपस में मामला बेहतर हो गए हैं? जैसे आपको पता है कि रशिया के अंदर ब्रिक्स मीटिंग हुई और वहाँ पे तय पाया कि अगर हमने ग्लोबल पीस कायम करना है तो हमें आपस में पीस कायम करना पड़ेगा। दोनों ने मुआहिदा किया कि हम जो है आपस में ताल्लुकात बेहतर करेंगे। दिवाली के त्यौहार पर दोनों ने जो है LAC से अपनी अपनी फ़ौजें पीछे हटा ली, मिठाई और गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करिए। क्या पाकिस्तान और इंडिया की दोस्ती नहीं हो सकती अगर चाइना और इंडिया की हो सकती है? तो देखिए चाइना और इंडिया का एक बहुत बड़ा क्लैश था। इवन यहाँ तक था कि चाइना वाले सूअर मार के 10-15 दिन जब वो पुराने हो जाते थे इंडियन बॉर्डर पे फेंक जाते थे कि उससे इसकी स्मेल इतनी होती थी कि फौजों को, इंडिया की फौज को पीछे हटना पड़ता था। चीनी जो है वो आके फिर कब्जा करते थे, कभी वो इस तरह का इंडिया टैक्टिक इस्तेमाल करता था। अगर वो पीस ले आए, क्योंकि इंडिया ने देखा कि चाइना बहुत बड़ी मार्केट है, हम उधर से बहुत सस्ती चीज़ें खरीद सकते हैं। चाइना ने देखा इंडिया को हम बहुत ज़्यादा चीज़ें बेच सकते हैं, 1.5 अरब की मार्केट है। तो अगर वो मामला हल कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें बेशक ना हो इंडिया को बेचने के लिए, लेकिन हमारे पास जो चंद चीज़ें वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इंडिया के लिए सिर्फ मुआशी हवाले से नहीं, मजहबी हवाले से भी वो इंपॉर्टेंट है। वो बेशक यहाँ के मकामात हों, वो पिंक सॉल्ट हो या कोई भी चीज़ हो। इसी तरह इंडिया यहाँ से बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से फ़ायदा ले सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो अरबों डॉलर हमें डिफेंस के ऊपर खर्च करने पड़ते हैं, वो हमारा मामला हल हो जाएगा, वो कम हो जाएगा कि उसको सेटल किया जा सकता है। उसके लिए सिर्फ हुकूमतों का ही नहीं, इसके ऊपर जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो बिजनेस मैन कम्युनिटी है, जो सनत है, उसके हवाले से भी उन सबको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। पाकिस्तान और इंडिया सिर्फ मजहबी ट्रेड ही शुरू कर देना, बाकी सारी चीज़ें साइड पर रख के उस पर हम करोड़ों अरबों कमा सकते हैं। सिर्फ ननकाना साहब के अंदर इतने होटलिंग शुरू हो जाएगी, अगर वहाँ के लोग खुलेआम आना शुरू हो जाए, कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और पाकिस्तान और इंडिया को चाहिएगा आज से 10-15 साल पहले शुरू होने वाली अमन
की आशा प्रोग्राम शुरू किया जाए। मीडिया उस वक्त चला रहा था, उस वक्त जियो न्यूज़ इसको सपोर्ट कर रहा था, इसी तरह चैनल्स इंडिया के और पाकिस्तान के एक दूसरे के साथ मिलकर जिस चीज़ के हवाले से रायामा हमवार करें, मामला जो हैं वो रायामा हमवार होगी, लोगों के दिलों से नफरत निकलेगी, मामला हल हो जाएंगे। हम अगर जो इंडिया वाले लोग ये देख रहे हैं, अगर मेरी बात सुन रहे हैं, हम उनसे कहते हैं हम उनसे मोहब्बत करते हैं, हम उनसे मोहब्बत मांगते हैं, हम मोहब्बत करना शुरू करते हैं, हुकूमतें भी मोहब्बत करना शुरू कर देंगी, फल फूलेगा हमारा कारोबार भी और हम भी इंसानी तौर पर इंसानियत भी फले फूलेगी। और यही हमारी ख्वाहिश है, यही उनकी होनी चाहिए।